Hello students, good morning. Today I will be discussing class 10 chapter number जो है 7 हेरिडिटी एंड इवैल्यूएशन। हेरिडिटी एंड इवैल्यूएशन, ठीक है। तो फर्स्टली इस चैप्टर का हम लोग देखेंगे टर्मिनोलॉजी। इस चैप्टर से कुछ टर्मिनोलॉजी जुड़ी हुई है। अगर ये टर्म हमारी थोड़ी क्लियर हो जाती है तो ये चैप्टर हमारा क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्टली आप लोग देखेंगे हेरिडिटी। हेरिडिटी में क्या होता है कि जो पेरेंटल ट्रेट्स होते हैं या पेरेंटल कैरेक्टर्स होते हैं वो जिस जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि जो फादर के कैरेक्टर्स हैं वो अगर ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहे हैं तो वो कंडीशन क्या आपकी हेरिडिटी को शो करती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ट्रेट्स का जो ट्रांसफर है या कैरेक्टर्स का जो ट्रांसफर है वो जिस जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा। तो देखेंगे आप लोग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स या कैरेक्टर्स, ठीक है, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एक जनरेशन से अगर दूसरी जनरेशन में या किसी अन्य जनरेशन में अगर ट्रेड ट्रांसफर हो रहे हैं तो कंडीशन क्या आपकी हेरिडिटी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेरिएशन। वेरिएशन भी इसी का ही पार्ट है हेरिडिटी का। तो वेरिएशन में क्या होते हैं कि सिंगल पेरेंट्स के या कह सकते हैं कि पेरेंट्स के जो ऑफस्प्रिंग बॉर्न होते हैं उनमें सिमिलरिटीज नहीं होती, वो डिफरेंट कंडीशन को शो करते हैं और वो डिफरेंट कंडीशन ही क्या है उनकी, क्या है आपका वेरिएशन है, ठीक है। सेम स्पीसीज के मैनी जो ऑफस्प्रिंग हैं वो डिफरेंट कंडीशन को शो करते हैं, दीज आर वेरिएशन। तो देख सकते हैं आप लोग, वेरिएशन आर द डिफरेंट बिटवीन द यंग वंस ऑफ द सेम पेरेंट्स, ठीक है। सेम पेरेंट्स के जितने भी ऑफस्प्रिंग होते हैं उनमें सिमिलरिटीज नहीं होती, दीज आर क्या है वेरिएशन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पॉइंट जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स में क्या होता है, स्टडी होती है हेरिडिटी की एंड वेरिएशन की। तो हेरिडिटी एंड वेरिएशन के अंदर जो भी मैकेनिज्म, जो भी प्रोसेस फॉलो हुई हैं उन प्रोसेस एंड मैकेनिज्म की जो स्टडी होती है वो आपकी कहाँ पर होगी, वेरिएशन जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स के अंदर हेरिडिटी एंड वेरिएशन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। तो देखो, इट इज द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो हेरिडिटी के मैकेनिज्म एंड वेरिएशन के जो भी मैकेनिज्म हैं उनको हम लोग जो है डीपली स्टडी करते हैं, किसके अंतर्गत, आपके जेनेटिक्स के, ठीक है। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स आपके जो है ग्रेगर जॉन मेंडल हैं और इन्होंने जो है पी प्लांट पर स्टडी की थी, ठीक है। ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं और इसलिए इन्होंने जो है 1866 में पी प्लांट पर जो है अपने कुछ व्यू दिए जो हेरिडिटी एंड वेरिएशन से रिलेटिव थे और लास्ट में इनको क्या कहा गया, फादर ऑफ जेनेटिक्स। आफ्टर डेथ, इनकी डेथ के बाद क्या हुआ था, जो हुगो डीवरीज वगैरह हैं साइंटिस्ट म्यूटेशन के, उन्होंने इनके जो लॉ हैं उनको एक्सप्लेन किया और तब से इनको जो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया, ठीक है। अब आता है जीन। नेक्स्ट पॉइंट आता है जीन। जीन क्या है, ए स्मॉल पीस ऑफ डीएनए, ठीक है। डीएनए के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपके क्या है, जीन से। फॉर एग्जाम्पल आप लोग डायग्राम के थ्रू देखेंगे, ये हमारा क्रोमोसोम्स है, थोड़ा सा रफ कर देते हैं ऊपर का।
नॉर्मल क्रोमोसोम्स। तो आप लोग देखेंगे क्रोमोसोम्स में जो बीच में हमने स्ट्रिप से ली है, ये पट्टी ली है, ठीक है, 2 कलर से फॉर्म कर देते हैं। दिस इज डीएनए, ठीक है। तो डीएनए का जो है स्मॉल पीसेस, ठीक है, ये वाला पीस क्या कहलाएगा आपका? जीन। बट इसकी कंडीशन है, जीन जो है आपके जो करेक्टर्स है हेरिडिटी को जो शो करते हैं वो जीन है एक तरीके से, ठीक है। जीन बेसिक यूनिट होती है हेरिडिटी की या जेनेटिक्स की। इसमें एक कंडीशन आपकी अप्लाई होती है कि जो डीएनए का स्मॉल पीस है, अगर ये आरएनए फॉर्म कर रहा है और आरएनए से प्रोटीन बन रही है, तो ये आपके जो है जीन्स को शो कर रही है, ठीक है। जीन्स क्या है? डीएनए का स्मॉल पार्टिकल है, लेकिन वो स्मॉल पार्टिकल जो ट्रू आरएनए का फॉर्मेशन करता हो किसी भी फॉर्म में, ठीक है, और वो आरएनए प्रोटीन का फॉर्मेशन कर देता हो, दिस इज जीन, ठीक है। देख लेंगे ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो क्रोमोसोम का एक स्मॉल सेगमेंट या खंड जो हेल्प करता है किसमें? ट्रांसमिशन ऑफ वन कैरेक्टर्स, किसी एक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। कम से कम एक कैरेक्टर्स को वो शो करता हो किससे? पेरेंट से, किसमें? ऑफस्प्रिंग में। तो दिस इज क्या होगा आपका? जीन होगा, ठीक है। तो ये बेसिक यूनिट होती है आपकी इनहेरिटेंस की, आनुवंशिकता की, ठीक है। और क्या कह सकते हैं कि जो जेनेटिक्स है उसकी आपकी क्या है? बेसिक यूनिट है, ठीक है। इसी के थ्रू जो कैरेक्टर्स हैं वो जिस जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं या पेरेंटल कैरेक्टर जो है ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स क्या है? आप लोग देखेंगे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो फॉर्म होती है। आप लोग देखेंगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, हमने दिखाई है आपको, जो फॉर्म होती है किससे? न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से। न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से क्या? आपका क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एलील्स। एलील्स क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म होती है जीन्स की, ठीक है। क्या होती है? अल्टरनेटिव फॉर्म। ये आप देखेंगे 2 जीन्स हैं, ठीक है, 2 जीन्स, सॉरी 2 क्रोमोसोम्स हैं, और 2 क्रोमोसोम्स पर आपने देखा कि एक जीन आपका आई ये है, दूसरा जीन ये हो सकता है बी, ठीक है, जो डिसिमिलरिटी एंड सिमिलरिटी को शो कर सकता है। बी भी हो सकता है और यहाँ पर आई भी हो सकता है। तो ये क्या है? आपकी एलील को शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है जीनोटाइप्स। जीनोटाइप जो है ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी भी पार्टिकल्स का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का। जीनोटाइप मीन्स है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड मैनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको क्या कहलाएगा? जीनोटाइप्स। जीनोटाइप आप लोग देखेंगे और फिनोटाइप को, दोनों को। फिनोटाइप क्या है? मॉर्फोलॉजी एक्सप्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल को बाहर से देखने पर, किसी भी इंडिविजुअल्स को बाहर से देखने पर जो उसके कैरेक्टर्स शो होते हैं वो आपके फिनोटाइप्स, बट इंटरनली कैरेक्टर्स जो होते हैं वो आपके जीनोटाइप्स। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे यहाँ पर जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स। जीनोटाइप्स आप लोग पहले देखते हैं, आपको फिनोटाइप। मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग टॉल प्लांट्स एंड ड्वार्फ, टॉल एंड ड्वार्फ। टॉल मतलब आप जो देखो मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल फीचर, एक्सटर्नल फीचर्स। जो एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी हो रही है वो हमारी क्या है? मॉर्फोलॉजी। तो एक्सटर्नल फीचर हमारे बाहर से प्लांट दिखाई दे रहा है, ये टॉल प्लांट से, बाहर से हम लोग देखेंगे कि ड्वार्फ प्लांट्स है, ये छोटा प्लांट्स है और ये बड़ा प्लांट्स है। तो ये कंडीशन क्या है इसकी? फिनोटाइप। फिजिकल एक्टिविटीज को मेजर करना ही फिनोटाइप कहलाएगा। जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं प्लांट्स की या एनिमल्स की,
अगर हम उनको आउटर या एक्सटर्नल कंडीशन में देखते हैं तो वो क्या है, आपका फिनोटाइप है। बट इंटरनली जो जीन्स को शो करेंगे, जो ट्रेड्स को शो करेंगे या एलील्स को शो करते हैं, तो वो कंडीशन आती है इनकी क्या, फिनोटाइप। तो वो कंडीशन आती है आपको जीनोटाइप। अब देखते हैं टाल प्लांट से ये ड्वार्फ प्लांट से, तो आप देखेंगे स्मॉल टी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कैपिटल टी से। तो कैपिटल टी इसका जो है जीनोटाइप कैरेक्टर्स को शो कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, ठीक है, दोनों इनके जीन्स को शो कर रहा है। ठीक है, कैपिटल टी जहां पर रिप्रेजेंट होगा, प्रेजेंट होगा, वहां पर आपको दिखाई देगा कि प्लांट का जो जेनेटिक कैरेक्टर है, वो लंबे होने का जो कैरेक्टर शो हुआ है वो आपको कैपिटल टी के थ्रू हुआ है। बट स्मॉल कंडीशन जो है आपकी वो स्मॉल टी के थ्रू हुई है, तो ये भी आपका जेनेटिक कैरेक्टर है। ठीक है, प्लांट में अगर स्मॉल वो छोटा रह गया है, बोना रह गया है, तो स्मॉल होने का जो कैरेक्टर शो हुआ है वो आपका किससे हुआ है, स्मॉल टी से। तो जो इंटरनली कैरेक्टर्स को फॉर्म करते हैं, इंटरनली मतलब जीन्स को फॉर्म करते हैं, वो आपका जीनोटाइप से, और जो एक्सटर्नली आपको दिखाई देते हैं कि टॉल होना, ठीक है, बाहर से टॉल हो गया, लंबा हो गया, तो वो क्या हो गया, आपका फिनोटाइप हो गया। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म है, और बताते हैं कुछ टर्म है आप लोग को। नेक्स्ट आता है होमोलोगस। होमोलोगस मीन्स है अगर हम होमोलोगस की बात करें तो लोकस की बात करते हैं, इसमें पर्टिकुलर लोकेशन ऑन क्रोमोसोम्स, पर्टिकुलर लोकेशन ऑन क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स पर जो एक मतलब पर्टिकुलर लोकेशन होती है, टू डिफरेंट टाइप से, मैटरनल रीजन से एंड पैटर्नल रीजन से। आप लोग देखेंगे, यहां पर थोड़ा सा रफ कर देते हैं। ठीक है, आप देखेंगे ये पैटर्नल है और ये आपका मैटरनल है। मदर कैरेक्टर आएंगे आपके जैसे जैसे फादर के कैरेक्टर्स को आपके यहाँ से शो होने। तो अब कंडीशन क्या करते हैं कि जो जीन है या एलील है, ये कह सकते हैं, अगर मान लीजिए ये वाला है, बी टाइप का एलील है, स्मॉल बी, और इधर से भी स्मॉल बी। ठीक है, दोनों कैरेक्टर आपस में फॉर्म हो जाते हैं, सेम कंडीशन में फॉर्म होते हैं और एक ही चीज को, एक ही स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, तो वो कंडीशन क्या होती है, आपकी होमोलोगस होती है। ठीक है, मान लीजिए ये वाला कैरेक्टर्स भी आपकी आईज का जो कलर है वो ब्लैक फॉर्म करता है और ये वाला कैरेक्टर भी आपका ब्लैक फॉर्म करता है। तो जो ओरिजिन है या स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो अगर सेम फॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो वो कंडीशन क्या है, आपकी होमोलोगस है। होमोलोगस में अगर ट्रेड्स की बात करें तो कैपिटल टी से हम लोग नॉमिनेट कर सकते हैं इसमें। बट इसमें क्या है कि जो होमोलोगस कंडीशन होती है उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो जीन्स के जो एलील होते हैं वो सेम वर्क करते हैं। ठीक है, अगर ये बी मैटरनल आपका कैपिटल बी आई को फॉर्म कर रहा है, आई के ब्लैक कलर को फॉर्म कर रहा है, तो आप पैटर्नल बी भी आपके आई के बी को
सॉरी आइस के लिए जो है ब्लैक कलर को फॉर्म कर रहा है। अगर दोनों आपस में सेम कंडीशन को फॉर्म कर रही हैं तो वो कंडीशन है आपकी क्या, होमोलॉगस। ठीक है, तो सेम लोकेशन पे, पर्टिकुलर लोकेशन पर अगर सेम वर्क करते हैं क्रोमोसोम्स के, ठीक है, पर्टिकुलर लोकेशन पर अगर सेम वर्क करते हैं, ठीक है, जीन या एलील्स, तो वो कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, होमोलॉगस। नेक्स्ट कंडीशन में आती है बात हेट्रोलॉगस। हेट्रोलॉगस हेट्रोलॉगस में क्या होता है, पैटर्नल एंड मैटरनल। मैटरनल का जो जीन है वो आई है और पैटर्नल का जो जीन है वो भी आपका आई है, बट मैटरनल का जो जीन है, सॉरी ये कर सकते हैं, पैटर्नल का जो जीन है, मैटरनल का जो जीन है स्मॉल आई है और पैटर्नल का जो जीन है आपका वो कैपिटल आई है। इस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि जो मैटरनल है, मैटरनल के जो जीन है या एलील है उसके पार्टिकल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई है, खराबी हो गया है, डैमेज हो गया, ठीक है, और कंडीशन है कि चाइल्ड की जो हाइट है वो फादर के सिमिलर होगी, फादर के सिमिलर होने, जितने लंबे फादर हैं उतने ही लंबे चाइल्ड की जो है लंबाई होनी है। तो उस कंडीशन में जो हेट्रोलॉगस कंडीशन होती है, तो जो आपका फादर पैटर्नल कंडीशन की बात है वो डोमिनेंट प्रोसेस को शो करता है, वो इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कैपिटल आई और स्मॉल आई करेक्टर्स फॉर्म हो जाएंगे, तो ये आपको क्या होगा, हेट्रोलॉगस कंडीशन को शो कर देता है। ठीक है, तो मतलब लंबाई तो बढ़ा रहा है फादर का, लेकिन इफेक्टिव कंडीशन में, डोमिनेंट कंडीशन में, तो ये कंडीशन आपकी क्या है, हेट्रोलॉगस कंडीशन है। नेक्स्ट आपका ऑटोसोम। वुमेन में जो है 23 पेयर, ये कहते हैं, वुमेन में जो होते हैं 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं, ये क्रोमोसोम, ठीक है, यही कह सकते हैं 46 जो है क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब ये देखना है 23 पेयर्स में जो है 22 पेयर्स चाहे मदर की तरफ से हो, वो आपके ऑटोसोम्स होते हैं, एंड 23 जो 23 में जो पेयर है आपका, वो आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो चाहे मेल की तरफ हो या फीमेल, तो फीमेल की तरफ जो 23 का पेयर जो होगा आपका वो XX होगा और मेल की तरफ जो होगा वो आपका XY होगा। ठीक है, ये आपको देखना ऑटोसोम्स कितने होते हैं, 22 पेयर्स, चाहे मेल पार्टिकल में हो या आपका फीमेल में हो। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है, आप लोग देखेंगे होमोलॉगस ऑर्गन्स एंड हेट्रोलॉगस ऑर्गन। होमोलॉगस में क्या होगा, ऑर्गन्स में ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर
ऑर्गन की, ठीक है, ओरिजिन स्ट्रक्चर वो सेम होती है एंड फंक्शन जो होगा आपका डिफरेंट होगा, ठीक है। होमोलॉगस में क्या होगा, ओरिजिनल स्ट्रक्चर वो सेम होगी एंड फंक्शन जो होता है आपका वो डिफरेंट होगा। बट अगर हम हेटेरोलॉगस की बात करें तो हेटेरोलॉगस में ओरिजिन एंड फंक्शन स्ट्रक्चर जो होगी डिफरेंट होगी एंड फंक्शन जो होता है इसमें सेम होगा, ठीक है। तो होमोलॉगस में ओरिजिन स्ट्रक्चर सेम है एंड फंक्शन जो है आपका डिफरेंट है, ठीक है। हेटेरोलॉगस नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे एनालॉगस, इसको बोलते हैं हम लोग एनालॉगस, ठीक है। होमोलॉगस और एनालॉगस, ठीक है। होमोलॉगस में क्या होगा, ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर सेम होती है एंड फंक्शन डिफरेंट होता है, और एनालॉगस में क्या होता है आपका ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर डिफरेंट एंड फंक्शन जो होता है आपका वो सेम होता है, ठीक है। और आपका जो है नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका डोमिनेंट रिसेसिव एंड रिकॉम्बिनेंट। डोमिनेंट में क्या होता है, जैसे हमने भी आपको टॉल प्लांट्स एंड डवार्फ प्लांट्स का जो कैरेक्टर दिखाया था, तो ये कैरेक्टर्स हमारे जो है पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। अब ये पेरेंटल कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में एंटर करते हैं, ऑफस्प्रिंग फॉर्म करते हैं, तो इस कंडीशन में अगर कैपिटल टी डोमिनेंट हो रहा है, कैपिटल टी अगर यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है, जीन्स के रूप में या एलील्स के रूप में, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो कैरेक्टर शो हुआ है वो डोमिनेंट हुआ है, ठीक है। बट जो कैरेक्टर शो नहीं हो पाता है वो आपका क्या है, रिसेसिव। F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर्स हिडन पोजीशन में रहता है वो कैरेक्टर्स क्या आपका रिसेसिव है, लेकिन जो F1 जनरेशन में आपको दिखाई देगा और कैपिटल टी एलील्स को शो करेगा तो वो कंडीशन आपका क्या है, डोमिनेंट है। जो हिडन कंडीशन में वो आपका रिसेसिव कैरेक्टर्स है। रिकॉम्बिनेंट में क्या होता है कि मान लीजिए आपका क्रोमोसोम्स है, ठीक है, अगर ये क्रोमोसोम्स न्यू क्रोमोसोम्स को फॉर्म करता है और अपने जैसे कैरेक्टर्स को जो है फॉर्म कर लेता है, तो दीज आर रिकॉम्बिनेंट। दीज आर क्या है, रिकॉम्बिनेंट कंडीशन, ठीक है। तो बच्चों आज हम आपको जो है होमोलॉगस, अब आता है हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस, ठीक है। तो हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस में आप लोग देखेंगे ये डिफरेंट टर्म है, इनको जो आप लोग बेसिकली याद कर लें और आपका जो चैप्टर है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है बच्चों। होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस में जो एलील्स होते हैं वो सेम होते हैं, जैसे आप लोग देखेंगे कैपिटल टी, स्मॉल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ये क्या है आपके होमोजाइगस। बट हेटेरोजाइगस में आप लोग देखेंगे कैपिटल टी होगा एक, दूसरा स्मॉल टी, कैपिटल आर होगा, स्मॉल आर होगा, कैपिटल वाई होगा, स्मॉल वाई होगा, ठीक है। तो जो एलील्स हैं वो क्या होंगे आपके डिफरेंट टाइप के होंगे, तो वो जो डिफरेंट टाइप के एलील्स को शो करता है वो हेटेरोजाइगस, जो सेम एलील्स को शो करेगा वो आपका होमो
जाएगा। तो बच्चों ये टर्म आप लोग पढ़िए, टर्मोलॉजी को ध्यान से पढ़िए। हाँ एक पॉइंट और बता देता हूँ थोड़ा सा इवैल्यूएशन का। इवैल्यूएशन क्या है कि हेरिडिटी एंड वेरिएशन का जो पॉइंट है, पार्ट है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन को जो शो करता है वो आपको क्या करता है, इवैल्यूएशन। आप देखेंगे वन जनरेशन में कुछ ना कुछ कैरेक्टर ट्रांसफर हुए, ठीक है, सेकंड जनरेशन में कुछ और कैरेक्टर ट्रांसफर हुए, थर्ड जनरेशन में कुछ और कैरेक्टर्स ट्रांसफर हुए। तो ये क्या देखेंगे, यहां से लेकर और यहां तक जो चेंजेस हुई हैं वो क्या हुआ है, हमारा इवैल्यूएशन को शो करता है। तो वन जनरेशन से 100 जनरेशन या मैनी जनरेशन को हम लोग देखते हैं तो कुछ ना कुछ चेंजेस वहां पर देखने को मिलती हैं। दीज आर क्या है, इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन प्रोसेस में जो है मैनी जनरेशन की जो है कंडीशन देखी जाती है, जिसमें कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलती है और कुछ ना कुछ जो है आपका मतलब मॉडिफिकेशन हो जाता है। तो वो कंडीशन क्या है आपका, इवैल्यूएशन कंडीशन। So thank you for watching this video.